और चलिए यहीं से हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे साथ कौन कौन है। हमारे साथ हैं शहजाद पूनेवाला, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु आचार्य राज मिश्रा जी स्टूडियो में ही हैं और गदा लेकर आए हैं वर्सेस दूसरी तरफ से होंगे अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। संदीप त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस लीडर मुमताज आलम रिजवी हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसके अलावा हमारे साथ प्रोफेसर प्रवेश चौधरी भी जुड़ गए हैं जो कि विश्व हिंदू परिषद के स्पोक्स पर्सन है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस डिबेट की जो शुरुआत है हम करेंगे शहजाद पूनावाला जी आप ही के साथ। शहजाद, बताइए आप सभी को कि घुसपैठियों को निकालने के लिए क्या टूल्स है। तीन टूल्स क्या है? एक है एनआरसी, एक है एसआईआर और एक है जो हमने अभी फॉरेन रजिस्टर्स एक्ट बनाया है। हाँ। ये तीन टूल है। हमने तो एक एक्ट बना दिया, पर एसआईआर पर विरोध कौन करता है? ये लोग करते हैं जब हम लोग लागू करते हैं। हाँ। एनआरसी का विरोध किसने किया? ये लोग करते हैं। यहाँ पर बैठकर बोलेंगे हम घुसपैठियों के विरोध में, एसआईआर का विरोध करेंगे। अब मैं आज चुनौती से बोलना चाहता हूँ, अनुराग भदौरिया अगर इनके खिलाफ है घुसपैठियों के, तो अनुराग जी मेरे साथ मिलकर बोले एनआरसी करो। आज मैं चाहता हूँ कि ये संदीप त्रिपाठी यहाँ पे ऐसा लाइट बल्ब की तरह मुस्कुरा रहे, एकदम मुस्कुरा रहे, उनको बोलिए ना एक बार कि जो रोहिंग्याओं के और घुसपैठियों के बारे में बोला गुलाम मिलने की मना करो, बोलो कि हम रिजेक्ट करते हैं। संदीप त्रिपाठी मुस्कुरा रहे हैं तो बोलो कि नहीं देंगे सिलेंडर। ठीक है, आचार्य राज मिश्रा जी गदा के साथ तैयार है। आपने जवाब दे दिया कि तीन टूल्स है, तीन फैक्टर्स हैं जिसके आधार पर काम हो रहा है। अनुराग भदौरिया जी अब आप मुझे बताइए, आज भागवत जी कह रहे हैं कि हिंदू बनकर रहिए और इस देश के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इर्रिस्पेक्टिव वो मुस्लिम है या किसी भी वर्ग से है, हिंदू होना चाहिए और मुस्लिम है, सबको रोजगार मिले, लेकिन वो इस देश का होना चाहिए। इससे मुझे लगता है कि समाजवादी को कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। मुझे लगता है उनकी बात का कोई मतलब नहीं है, वो बोलते रहते हैं, बीजेपी सुनती नहीं है। तो मुझे लगता है वो बोले ना बोले इससे कोई फायदा नहीं है। सवाल ये सबसे बड़ा है कि आप घुसपैठिए की बात करते हैं, 11 साल से सरकार आपकी है और कैसी बात, ये बताइए इसमें होता है कि नहीं होता, बताइए इसमें समाजवादी पार्टी साथ है कि नहीं, बताइए कांग्रेस साथ है कि नहीं, बताइए इसमें मेरे साथ चलेंगे नहीं चलेंगे। अरे भैया, आपने घुसपैठिए का मुद्दा 2014 में उठाया, जहां चुनाव होता है बिहार में आपने उठाया तो 390 घुसपैठिए आपने पाए, जिसमें से ज्यादातर निकले कहां के? नेपाल की। इसी तरह आपने झारखंड में घुसपैठिए का मुद्दा उठाया। अब जब चुनाव बंगाल में आया तो बंगाल घुसपैठिए आ जाते हैं। आपने 11 साल में कितने घुसपैठिए निकाले इसका डाटा देके जाएगा, फिर मैं बताऊंगा। अच्छा मेरी बात सुनिए, और आपके पास आपके बस की नहीं है कुछ। आपने डिटेंशन सेंटर उत्तर प्रदेश में बनाया, कितने घुसपैठिए पकड़ लिए? जैसी चुनाव आता है वैसे घुसपैठिए नाम याद आ जाते हैं, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना है। आप जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सब बातें करते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं, 0 बटा सन्नाटा। 11 साल में तो घुसपैठिए निकाल के बाहर फेंक देने चाहिए थे, चिन्हित कर लेने चाहिए थे। आपने चिन्हित करके बिहार में एसआईआर कर दिया। आप कह रहे नहीं, आपने कहा एसआईआर से हम जो पकड़ लेंगे घुसपैठिए, एसआईआर से विरोध करते। एसआईआर तो बिहार में हो गया ना, कितने घुसपैठिए आपने पकड़ के निकाल दिए? बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। लेकिन अनुराग भदौरिया मुझे आप ये बताइए, ये मुद्दा आपको यूजलेस क्यों लग रहा है? अगर हमारे देश में बांग्लादेशी हैं, अगर हमारे देश में घुसपैठिए हैं जिस पर भारत के लोगों का अधिकार होना चाहिए, लेकिन वो सरकारी सुख सुविधा को भोग रहे हैं, तो उनको बाहर क्यों नहीं करना चाहिए? ये मुद्दा यूजलेस कैसे हो सकता है? अरे बिल्कुल, घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहिए, लेकिन बीजेपी नहीं निकालेगी। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आज लिखवा लो आप आपसे। जहां जहां चुनाव होंगे राज्य में, वहां घुसपैठिए याद आएंगे। मैंने आपसे बोला ना, झारखंड में घुसपैठिए याद आए थे, अब झारखंड का नाम नहीं लेते। अब पहले बाद में बिहार में चुनाव हुआ, घुसपैठिए याद आए, अब वहां नाम नहीं लेते। अब बंगाल में चुनाव आए तो घुसपैठिए याद आएंगे, उत्तर प्रदेश में आएंगे तो घुसपैठिए याद आएंगे। अरे हमारे देश की जनता के बारे में तो कभी कुछ बोलोगे नहीं। वो आप ना महिलाओं के बारे में बोलोगे, ना किसानों के बारे में बोलोगे, ना छात्रों के बारे में बोलोगे, ना आर्मी का अगर अपमान होता है उनकी सुरक्षा का तो बोलोगे। अगर आप अपनी जिम्मेदारी से भागते हो कि भाई किस तरह की यहाँ आतंकी घटना हो जाती तो क्यों हो जाती, 26 बहनों का सिंदूर उजड़ता है तो क्यों उजड़ता है, जिम्मेदारी से भागते हो। एक मिनट, आप जिम्मेदारी से भागते हो, आपको सिर्फ आप भगोड़े हो। आपका काम है जिम्मेदारी से भागना, मतलब जिम्मेदारी के भागने वाले भगोड़े। अरे तो आप एनआरसी का सपोर्ट करो ना, आप एसआईआर का सपोर्ट करो खुलकर। आप बोलिए कि हम घुसपैठियों को भगाने में मदद करेंगे, लेकिन शहजाद आपके ऊपर बार बार ये आरोप लग रहे हैं कि हर बार चुनाव आता है जिस राज्य में, उसके बाद घुसपैठी जिसकी शुरुआत जिस सवाल से शुरुआत में गरीबों का, वंचितों का, महिलाओं का, युवाओं का रोजगार को लेकर कुछ नहीं सोचती है पार्टी। ठीक है, शहजाद को बोल दीजिए। अनुराग जी, मैं अपनी बात रख दूं। प्रियंका जी, मैं अपनी बात रख दूं। प्रियंका जी, मैं अपनी बात रख देता हूं। ठीक है, भदौरिया जी सुन लीजिए, लेट हिम स्पीक। हमारे लिए देश लेट हिम स्पीक। इनके लिए राजनीतिक मुद्दा है, फर्क इतना है इनके लिए। अब आपने आरोप लगा दिया, सुन तो लीजिए। समस्या है, बस इतनी सबकी बात जाने मुझे
सुन बात लीजिए एक रखूं, सेकंड। हाँ। धन्यवाद प्रियंका जी। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको डेमोग्राफिक इन्वेजन कहा है, झारखंड की हाई कोर्ट ने, बंगाल की हाई कोर्ट ने, सब जगह ये मुद्दा उठाया। तो क्या ये चुनाव के दृष्टिकोण से कोर्ट उठाती है मुद्दा? अभी 4 दिन पहले बंगाल की सरकार को फटकार लगा कि आप फैंसी के लिए जमीन बीएसएफ कितने को दे घुसपैठिए दो, निकाले? क्यों नहीं दिए? अब प्रियंका जी एक एक करके बात करते हैं, हाँ, क्योंकि बोलिए, मैं बोलिए। रिमोट लाइन से भी मैं डाटा दे दी, दूसरी कितने बात। घुसपैठिए हाँ, मैं निकाले? अरे 11 डेटा दे रहा हूँ भाई, आप अपना बेटा संभालो। कितने? प्रियंका जी एक ही सुनिए बता ना, दो, ऐसे नहीं होगी डिबेट। हम चुप हो जाएंगे। प्रियंका जी वो हम डिबेट आपको नहीं करने नमस्कार देंगे, भी मुझे कर लेंगे। पता है वो जब कितने? डेटा की बात आएगी अनुराग तो भदौरिया जी interrupt सुन करेंगे, लीजिए इसलिए मैं ना, आपसे request अब आप करता हूँ। हंस रहे हैं, हो मुस्कुरा गया। रहे हैं, ऐसे नहीं काम हाँ, तो चलेगा। क्योंकि आपने जवाब जो आरोप प्रियंका लगाए जी उसको सुन लीजिए। सुनिए। प्रियंका जी सुन हाँ। लीजिए, अनुराग जी वरिष्ठ भी है और मेरे मित्र भी है। मुझे लगता है कि मैं अगर फैक्ट बोलूंगा 30 सेकंड तो उससे उनका कोई हाँ, घट बोलिए, नहीं बोलिए। जाएगा। और सुन- ठीक है। प्रियंका जी मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ, हमारे देश में एक आईएमडीटी एक्ट था, उसको कांग्रेस ने लाया, जिसकी वजह से आईएमडीटी एक्ट ने डिपोर्ट करने के बदले जो घुसपैठी थे उनको लेजिटिमाइज कर दिया, नागरिक बना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सोनोवाल जी के जाने के बाद उसको स्क्रैप किया। उसके बाद एसआईआर और एनआरसी हमने शुरू किया, ताकि जो नागरिक बन गए, अब नागरिक अगर कोई बन जाता तो उसको पुशबैक नहीं कर सकते। जो नागरिक नहीं बने उसको तो अब पुशबैक करते हैं। आपने देखा होगा एसआईआर शुरू हुआ तो कितने भाग गए। आपने देखा होगा कि बीएसएफ लगातार उनको रेजिस्ट करती है आने से, अंदर आने से। पर जो नागरिक बने उनको तो तभी निकाला जा सकता है जब एसआईआर और एनआरसी हो, क्योंकि वो नागरिक का अधिकार पाए हुए हैं। तो उनको हम अरब सागर में जाके नहीं फेंक सकते, या जो स्वामी जी का गदा है उससे जाके नहीं मार सकते। पर मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जो चिन्हित करने की बात अभी अनुराग ने बोली, बोलो क्या एनआरसी के साथ हो? अनुराग जी बोलो एनआरसी के साथ हो। जवाब दूं तो आपने डिटेंशन सेंटर बनाए, बताइए कितने आपने उसमें उत्तर प्रदेश में डिटेंशन सेंटर तो बनाए? चिन्हित कितने होंगे तब तो घुसपैठिए जाएंगे। पकड़े? कितने घुसपैठिए पकड़े? चिन्हित क्या एक NRC के साथ 1-2 लाख हो। सालों में करोगे? 1-2 लाख सालों में चिन्हित करोगे? कितने साल चाहिए? लाख साल चाहिए? 1 लाख साल चाहिए क्या? अरे 11 साल हो गए। 1 लाख कर रहे हो, ऐसे ये नहीं क्या हो चलेगा। गया भाई? अब तो 11 साल हो गए भैया, 11 साल में अरे ये अनुराग क्या भदौरिया हो जी गया? लग रहा है कि काफी पीड़ा में हैं आप। नहीं 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 काफी प्रियंका, पीड़ा में है। गदा घुसपैठी को मारा, इनको दर्द हुआ। बस यही गदा है। घुसपैठी को मैंने मारा, जो दर्द मुमताज इनको आलम हुआ। रिजवी, ठीक है, एक बार स्टूडियो से भी हम कर लेते हैं यहाँ पर। मैं बता रहा हूँ, स्टूडियो से भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। आ रही हूँ मैं, आ रही हूँ। संदीप त्रिपाठी जी, चलिए एक बार संदीप त्रिपाठी जी, संदीप त्रिपाठी जी मुझे बताइए, ये तो मान रहे हैं ना कि भारत में घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी हैं, और उनको अगर सरकारी संसाधन है, कोई भी सरकारी ऐसी योजना है तो उसका लाभ उन्हें नहीं मिलना चाहिए। वो जमीनों पर अवैध कब्जा कर रहे हैं, उनको बाहर करना चाहिए, तो उसमें सरकार का साथ देना चाहिए ना। अरे भाई बाहर कर खा रहे हैं, सवाल तो ये है। खाली प्रियंका मुद्दा जी, बना रहे हैं, समस्या हाँ। का डिबेट का समाधान ना विषय करें। बोलिए। डिबेट का विषय आपके, सुन लीजिए अनुराग जी, हाँ। डिबेट के विषय आपके 2 हैं और उसी में से आपने घुसपैठिए पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं। अभी आपका जो बात चल रही है, अभी आपने 2011 से आंकड़े दिखाए। अगर यही आंकड़ा आप 2004 से दिखा देती ना, तो ये लब जिहादी जो बैठे हैं ना, इनके अभी चच्चा फुप्पा सब प्या करने लगते।